अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खतरनाक बीमारियों से महफूज रखे। ये है सेकंड चैप्टर, फिजिक्स क्लास 10। मैं आपको अपनी क्लास में वेलकम करती हूँ। वेलकम टू माय क्लास। क्लास 10th का चैप्टर 2 हम लोगों ने आज स्टार्ट किया है। इसके अंदर जो क्वेश्चंस बन रहे हैं मैंने उन्हीं को ही उठाया है। What is sound waves? Explain with examples, which is short question answer. Strike a rubber hammer on a tuning fork, which is experiment. The production of sound waves from vibrating turning fork, it is also an experiment. Bell jar operators, it is very important experiment. Vibration of a tuning fork after striking with the rubber hammer, it is also experiment. And these are all very interesting experiments. Hope you all like it. लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज़ असलम साद, मैं एक फ़िज़िक्स की टीचर हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि पूरा लेक्चर उर्दू में ही समझाऊँ। आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव यू इन माई क्लास। वी आर गोइंग अ लॉट ऑफ फन लर्निंग एंड सीकिंग सम नॉलेज। साउंड वेव्स का मतलब होता है आवाज़ और वेव्स का मतलब होता है लहरें। साउंड वेव्स हम लोग नहीं देख सकते, जबकि वाटर वेव्स को हम इजीली देख सकते हैं। वाइब्रेटिंग बॉडी की वजह से वेव्स बनती हैं, और वाइब्रेटिंग बॉडी की वजह से ही जो एयर इसके इर्द गिर्द मौजूद होती है वो वाइब्रेट करती है, जिसे हम अपने कानों से सुन सकते हैं। हमारे कान एक डिवाइस का काम करते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन है साउंड वेव्स की। अ साउंड वेव इज अ पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंस caused by a movement of energy traveling through a medium, which is air, water, and any the liquid or solid matter, as it propagates away from the source of the sound. आपने गिटार तो देखा ही होगा। गिटार में कुछ स्ट्रिंग्स मौजूद होती हैं जिन्हें हम तारें कहते हैं। जब आप इन तारों को छेड़ते हैं, इनको टच करते हैं, इनको मूव करने की कोशिश करते हैं, तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है। यहाँ तक कि हमारा जो हार्ट है वो भी वाइब्रेट करता है। हम अपने हार्ट बीट जो है स्टेथोस्कोप के ज़रिए से सुन सकते हैं। स्टेथोस्कोप एक ट्रांसमिशन का काम करता है हमारे हार्ट की वाइब्रेशन को हमारे कानों तक पहुँचाने का। अब हमने साउंड वेव्स की डेफिनेशन पढ़ ली, एग्जाम्पल पढ़ ली। अब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमारे पास एक है ट्यूनिंग फोक। ट्यूनिंग फोक एक ऐसी डिवाइस है जो मोस्टली यूज़ होती है लैब्स में एक मखसूस किस्म की आवाज़ पैदा करने के लिए। रबर हैमर के साथ हम ट्यूनिंग फोक की प्रोंग्स को, जो कि यू शेप में है, हिट करेंगे। हिट करने से प्रोंग्स में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा। जैसे ही हम अपनी फिंगर को उस प्रोंग के साथ टच करेंगे, हम फील करेंगे उन वाइब्रेशंस को। साउंड वेव्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। उनके दरमियान जो मीडियम है वो कौन सा है? एयर। आप बिल्कुल ठीक हैं, एयर। और ये कौन सी वेव्स हैं? ये एक मैकेनिकल वेव्स हैं। एक और एक्सपेरिमेंट हम करते हैं साउंड वेव से रिलेटेड, द प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक। जी हाँ, यहाँ में भी हम ट्यूनिंग फोक को ही यूज़ करेंगे। अब हम ट्यूनिंग फोक को हिट करेंगे बॉल के साथ, एक हैंगिंग बॉल के साथ। एक धागा लेंगे और उसको फिक्स कर देंगे किसी भी सपोर्ट के साथ, और उसका जो धागे का लोअर एंड है उस पर बॉल अटैच कर देंगे। जैसे ही आप ट्यूनिंग फोक को इस बॉल को टच करेंगे तो प्रोंग्स में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर होता है, और ये मीडियम कौन सा है? एयर। दिस इज द थर्ड एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू साउंड वेव्स। ये तीसरा एक्सपेरिमेंट है जो साउंड वेव से रिलेटेड हम पढ़ने लगे हैं। डिप द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक into the glass of water, we will see a splash. What does make the water splash? ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ। आपके पास दो डायग्राम्स है स्क्रीन के ऊपर। एक में हमारे पास एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक है। हैमर के साथ हमने ट्यूनिंग फोक को हिट किया, ट्यूनिंग फोक की प्रोंग्स में वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई। इसी वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक को हमने ग्लास ऑफ वाटर के ऊपर रख दिया। जैसे ही उसको वाटर के पास लेके जाएंगे, वाटर में एक स्प्लैश प्रोड्यूस होगा। वो स्प्लैश क्यों प्रोड्यूस होगा, इसका आंसर आप लोगों ने मुझे बताना है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट बेल जार ऑपरेटर्स। अब हम ये देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक बेल जार और साउंड वेव्स में क्या रिलेशन है। हमें इस ऑपरेटर्स के लिए चाहिए वैक्यूम पंप, इलेक्ट्रिक बेल, बेल जार, पावर सप्लाई। इलेक्ट्रिक बेल बेल जार के अंदर लटक रही है। दो वायर्स हैं जो कि एक एंड से हमारी बेल के साथ कनेक्टेड है और उनका दूसरा एंड पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड है।
जैसे ही हम पावर सप्लाई को ऑन करते हैं, हमारी इलेक्ट्रिक बेल बजना स्टार्ट हो जाएगी और हम अपनी बेल की साउंड को इजीली सुन सकते हैं। ये क्या, हमने तो वैक्यूम पंप को यूज ही नहीं किया। अब हम ऑन करेंगे अपने वैक्यूम पंप को। वैक्यूम पंप को ऑन करने से क्या होगा कि जार के अंदर जितनी भी एयर है वो सारी क्या कर लेंगे, हम निकाल लेंगे वैक्यूम पंप की मदद से। जैसे जैसे एयर निकलती जाएगी हम फील करेंगे कि हमें इलेक्ट्रिक बेल की आवाज़ नहीं आ रही। हम लोगों को पता है कि साउंड वेव्स का मीडियम क्या है, एयर। साउंड वेव्स ट्रैवल करती है थ्रू एयर। जैसे ही हमने सारी उसके अंदर से एयर निकाल ली, हम देखेंगे कि हमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ साउंड वेव्स। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक साउंड वेव्स की वाइब्रेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए। हम ये देखेंगे कि साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है इन नेचर। वो कैसे, अब हम प्रूव करना पड़ेगा। फिजिक्स में हर चीज़ प्रूव करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं बताया जाता सब कुछ। ट्यूनिंग फॉर्क की प्रोंग्स वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करने के साथ साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं। वो कैसे? We know that we are surrounded by air. ट्यूनिंग फॉर्क के इर्द गिर्द एयर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इस पिक्चर के पार्ट ए में देखिए कि आपके पास जो लाइंस नजर आ रही हैं वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न बना रही हैं। ये शो कर रहा है कि ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट नहीं कर रहा। बिफोर वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क डेंसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल इज यूनिफॉर्म। अब ट्यूनिंग फॉर्क को हैमर के साथ हिट करते हैं, उसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी। ऑब्वियसली वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी। इस सिस्टमैटिक डायग्राम में आप देख सकते हैं। पार्ट बी में देखिएगा कि प्रोंग्स मीन पोजीशन से यानी रेस्ट पोजीशन से मूव होकर एक्सट्रीम पोजीशन ओ से बी पर आएगा। ये क्यों हो रहा है? हिट करने की वजह से। किसकी वजह से? हिट करने की वजह से। हिट करने की वजह से क्या हुआ है? वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई है। आपको पता है वाइब्रेशन में ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर चला जाता है। ट्यूनिंग फॉर्क की वाइब्रेशन वेव्स बनाएंगी। जैसे ही हम जिसे हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहेंगे, इसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होगी जबकि प्रेशर लगेगा एयर मॉलिक्यूल्स की लेयर के ऊपर, तो कंप्रेशन होगी। जैसे ही प्रेशर कम होगा कंप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा रेयर फ्रैक्शन में। एज द ट्यूनिंग फॉर्क मूव्स बैक एंड फोर्थ रैपिडली, एक सीरीज क्रिएट हो जाएगी कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की इन द एयर। साउंड वेव्स हमें पता है कि प्रोपेगेट्स कहाँ करते हैं, थ्रू एयर। जो डायरेक्शन होगी प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स is along the direction of oscillating air molecules. This shows the longitudinal nature of sound waves, and the distance between the two consecutive compression to consecutive rarefaction is the wavelength of sound waves. अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।